Hello students, today we will discuss equations of motion using velocity time graph. Equations of motion using velocity time graph. Now, velocity time graph for uniformly accelerated motion is a straight line. Let time is taken along x-axis and velocity is taken along y-axis. Let me assume that at t1 velocity is v1 and at t2 velocity is v2. This angle is theta. Let this point is represented by A, this is B, this is C, this is D, this is E. With the help of this graph, we will calculate equations of uniformly accelerated motion. कैसे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस इसके लिए हम कैलकुलेट करके चले, इजीली कैलकुलेट करेंगे. क्या होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन है, तो इजीली हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. कौन सी इक्वेशन? v इज इक्वल टू u प्लस at. कैसे सॉल्व करो इसको मैं? we know that acceleration is equal to slope of velocity time graph. मीनिंग क्या हो गया हमारे पास? मीनिंग हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर हम बात करके चले, पीछे जा करके एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी. तो स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा. तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है हमारे पास? टेंजेंट ऑफ थीटा है CE अपॉन DE. What is CE? CE is BC minus BE. Divided by DE. What is DE? DE is OB minus OA. तो क्या आ गया हमारे पास? A आ गया. किसके बराबर आ गया? V2 minus V1 divided by T2 minus T1. कैसे? This is BC. BC वर्टिकल हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? V2 को. और OB minus OA, this is T2 minus T1. तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया. क्या कैलकुलेट होकर के आ गया हमारे पास? ये हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गया V2 minus V1 is equal to A into T2 minus T1. तो हमारे पास क्या आ गया? ये हम पुट कर देते हैं. लेट एट T is equal to 0 V1 is U and at T is equal to T2
V2 इज इक्वल टू V, तो हमारे पास ये आ गया V माइनस U इज इक्वल टू ए टी, T1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया हमारे पास V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। सिंपल, सिंपल सा है हमारे पास, इजीली हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। बोर्ड क्लास के लिए आपके पास कई बार पूछा जाता है। अब हम सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, T1 से लेकर के T2 तक का निकालना है हमें। तो T1 से लेकर के T2 तक का हमारे पास टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया दो टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो रेक्टेंगल ले लेते हैं ABED और एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं DEC। तो एरिया रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ट्राइंगल DEC। T1 से लेकर के T2 तक का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इस एरिया को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो दो टुकड़ों में जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज AD मल्टीप्लाइड बाय AB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, DE इंटू CE। Slope is equal to acceleration, means CE upon DE is equal to A, therefore CE is equal to A into DE. So what we have AD into AB plus half, CE की जगह A into DE पुट किया तो A into DE का होल स्क्वायर। व्हाट इज AD, AD किसके बराबर है, AD इज V1 into what is AB, AB is T2 minus T1, this distance, final position is T2, initial is T1। तो हमारे पास ये आ गया T2 minus T1 plus half A, DE is also equal to AB। तो ये भी आपके पास T2 minus T1 और इसका होल स्क्वायर। Let at T1 is equal to 0, V1 is equal to U और T2 is equal to T, V2 की जरूरत नहीं है तो पुट कर देते हैं हम। हमारे पास S आ गया, किसके बराबर आ गया, V1 की जगह हमने U रखा और T माइनस 0 प्लस हाफ A T माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज third 2as is equal to v square minus u square। ये भी सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट लगा करके चलेंगे। क्या, वी नो दैट एरिया अंडर VT ग्राफ गिव
डिस्प्लेसमेंट। इस बार हम क्या करेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करके चलेंगे तो हम एरिया के दो टुकड़े नहीं करेंगे। पहले हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या किया था, इस एरिया के हमने दो टुकड़े कर दिए। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इसको इकट्ठा लेकर के चलेंगे। और इकट्ठा क्या लेकर के चलेंगे, हम इसको इकट्ठा लेकर के चलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी में आपको बता दूं क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, AD प्लस BC, मैं उल्टा लिख लेता हूं, BC प्लस AD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या लिख लेते हैं, AB लिख लो चाहे DE लिख लो, मैं DE लिख लेता हूं ना। Acceleration is equal to slope, that is equal to tangent theta, that is equal to CE upon DE, CE upon DE, that is equal to क्या आया हमारे पास, that is equal to A is equal to A आ गया। तो यहां पर मुझे DE तो टाइम की फॉर्म में ये नहीं चाहिए, इसको CE में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास DE is equal to CE डिवाइडेड बाई A, CE डिवाइडेड बाई A। तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास आ गया BC प्लस AD डिवाइडेड बाई 2 प्लस DE की जगह क्या आ गया, CE। CE किसके बराबर है, यही लिख देता हूं, CE किसके बराबर है, CE है हमारे पास BC माइनस CE किसके बराबर है, ये है CE। CE किसके बराबर है, BC माइनस BE डिवाइडेड बाई A। तो ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाई BC माइनस BE डिवाइडेड बाई A। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो प्लस था, प्लस है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई A। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2AS इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मान लेते हैं V2 आपका V के बराबर है और V1 हमारा U के बराबर है, तो ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आ गया। राइट, थैंक यू।